आगरा में लघु उद्योग भारती का स्टार्टअप एवं उद्यमी सम्मेलन संपन्न, युवाओं और उद्यमियों की रही बड़ी भागीदारी। नागदा लघु उद्योग भारती मालवा प्रांत द्वारा शनिवार को रंगोली रिजॉर्ट एवं फैमिली गार्डन में स्टार्टअप एवं उद्यमी सम्मेलन का आयोजन किया गया। एक मंच, संवाद, सहयोग और समृद्धि का थीम पर आयोजित सम्मेलन में बड़ी संख्या में उद्यमी, उद्योगपति, आमजन और शहर के गणमान्य नागरिक शामिल हुए। आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में युवा वर्ग सम्मेलन में पहुंचा। कार्यक्रम में लघु उद्योग भारती के मध्य प्रदेश अध्यक्ष राजेश मिश्रा, मध्य प्रदेश प्रभारी एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ताराचंद गोयल तथा प्रदेश महामंत्री अरुण सोनी, भाजपा नेता सुल्तान सिंह शेखावत, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि ओपी गहलोत, नगर पालिका उपाध्यक्ष सुभाष शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार कैलाश सलोनिया, शरद गुप्ता की गरिमामयी उपस्थिति रही। सम्मेलन में स्टार्टअप, ONDC, जेम और जेड सहित MSME एवं उद्योगों से जुड़ी योजनाओं, नीतियों और सरकारी सुविधाओं पर चर्चा की गई। वक्ताओं ने युवाओं और उद्यमियों को उद्योगों के विस्तार एवं विकास के लिए मार्गदर्शन दिया। कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर अतिथियों ने आयोजक मोती सिंह शेखावत की जमकर सराहना की। अतिथियों ने कहा कि इस तरह के आयोजन युवाओं को उद्योग एवं स्टार्टअप के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने के साथ उन्हें नए अवसरों से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। सम्मेलन में युवाओं की बड़ी उपस्थिति ने आयोजन को खास बना दिया। कार्यक्रम के माध्यम से संवाद, सहयोग, उद्यमिता और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने का संदेश दिया गया। आज हमारे क्षेत्र में उद्योगों का ये सम्मेलन केवल एक आयोजन नहीं है, यह लघु उद्योग भारती और नागदा के आर्थिक भविष्य पर बातचीत की शुरुआत है। हमारा शहर औद्योगिक शहर है, यहाँ उद्योग है, व्यापार है, श्रम शक्ति है, बाजार है और सबसे अधिक बात या प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम इन संसाधनों का उपयोग करके हमारे क्षेत्र को सिर्फ एक औद्योगिक शहर से आगे बढ़कर एक मजबूत उद्यमिता केंद्र बना सकते हैं? मेरा मानना है कि बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए सोच बदलनी होगी। हमारे युवाओं को केवल नौकरी खोजने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनने का सपना देखना होगा। आज का युवा बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन उसके सामने कई सवाल होते हैं कि व्यवसाय शुरू कैसे करें, पूंजी कहाँ से आएगी, सरकारी योजना का लाभ कैसे मिलेगा, कौन से दस्तावेज चाहिए, बाजार कैसे मिलेगा और सबसे महत्वपूर्ण, अगर शुरुआत में असफल हो गए तो क्या होगा। यही ऐसे सम्मेलनों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। इसीलिए लघु उद्योग भारती जैसे संगठन का होना किसी भी उद्यमी के लिए, कोई भी नई शुरुआत करना चाहता है उसके लिए बहुत जरूरी है, ताकि उसको शुरुआत में और कुछ भी परेशानी आती है तो उसको उनसे संबंध बना के या उनसे बातचीत करके उसकी अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। लेटेस्ट में फूड प्रोडक्ट में सरकार 50% तक की सब्सिडी दे रही है कैपिटल कॉस्ट पे। तो जितने भी हमें इतने दूर नहीं जाना, हमारे आसपास का अगर कोई सब्जी भी बेचने वाला भी अगर होगा उसके ढंग से पैकिंग करके जाए, हमारे मटर का उत्पादन होता है, हमारे इमली का मार्केट हमारे पास, लहसुन का है, प्याज का है, इसकी प्रोसेसिंग पर जा सकते हैं। इनकी मशीनों में 50% की सब्सिडी है। दूसरा, हमारे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आपको मेरे ख्याल से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। हमारे यहाँ पे CSP के उज्जैन के अंदर जब से महाकाल की कृपा हुई है, हजारों होटल बन रहे हैं, लेकिन मेरा खुद मैं होटल चला रहा हूँ, मुझे होटल मैनेजमेंट के लोग नहीं मिल रहे। अगर कोई 20-25 लड़के या 10 लड़के कुछ ग्रुप बना के कहीं से भी होटल मैनेजमेंट की, उनको कोई सर्टिफिकेशन को एग्जाम में नहीं चाहिए, पर 1-1 महीने की ट्रेनिंग लेके अगर होटल मैनेजमेंट का काम हो, वो चाहे किचन का काम हो, कि सर्विसिंग का काम हो, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ आदमी मिलेंगे नहीं। इतनी होटल है, आदमियों की बिल्कुल कमी है। अगर होटल मैनेजमेंट में अगर हमारा जो भी 2-3 4 लोग या 20 लोग अपना ग्रुप बना के अपना खुद का स्टार्टअप इसमें स्टार्ट करना चाहते हैं, मेरे को खुद को आदमी मिलते ही नहीं है, आते हैं 7 दिन में उनको कुछ आता भी नहीं है। तो उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था अगर मान लो कोई अगर हमारे पास आता है कि हमको इसी होटल मैनेजमेंट के लोगों की ट्रेनिंग देना, तो उसकी व्यवस्था भी हम DIC के माध्यम से, हमारे खुद के माध्यम से कर सकते हैं। इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ आपका समय और आपकी स्किल। कोई भी किसी गांव का, कस्बे के 10 लोग बोलेंगे कि यार हमको होटल की ट्रेनिंग चाहिए। मेरे अभी ये स्थिति है होटल लाइन की कि अगर मान लो कोई अगर 10,000 का कोई व्यक्ति यहाँ पे काम कर रहा है, तो दूसरे होटल को भी रोज होटल खुलते हैं, अच्छे 100 रुपये कमरों के उज्जैन में, इंदौर में आप देख रहे हैं, एयरपोर्ट भी आ रहे हैं। तो ये नागदा के और आसपास के क्षेत्रों के लिए होटल लाइन की इतनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। अगर इसको हमारे क्षेत्र के लोग अगर ग्रैब कर लें तो उन्हें और किसी चीज की जरूरत नहीं है। अभी मैं आपको बता दूं, हमारे बीकमपुर गाँव में, आपको आश्चर्य होगा, बीकमपुर गाँव से 70 लड़के होटल मैनेजमेंट में, 70 लड़के।
पीकमपुर जहाँ अपन कावड़ लेके जाते कि नहीं जाते हैं, तो कावड़ लेने के साथ साथ थोड़ा आसपास गांव में घूमना था कि वहाँ पे भी होटल लाइन के कितने लोग वहाँ पे हैं। हमारे यहाँ के चौधरी समाज के, गुर्जर समाज के बहुत सारे लड़के होटल लाइन में है। तो मेरा ये निवेदन है कि जो युवा, आपके पास पैसे नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम इस काम को सीख के एक ग्रुप बना के ये काम आप कर सकते हैं। ये हम, मेरी खुद की बेटी बोल रही थी कि मैं वो मेडिकल लाइन में जाऊंगी, ठीक है जाऊंगी, टॉपर थी, ऐसा नहीं 95% टॉप से। मेरे को भी लगा डॉक्टर बनेगी, तो फिर मेरे मित्र अमरजीत सिंह जी उन्होंने बोला कि मैं इनका साइकोमेट्रिक टेस्ट करा लो। साइकोमेट्रिक टेस्ट में कुछ क्वेश्चन होते हैं जो एक्सपर्ट जो रहते हैं, आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, किसी के पास भी जा सकते हो, वो उनकी क्वेश्चन लिस्ट के हिसाब से फिर वो आपको अपना आंसर देने पड़ते हैं। उससे आपको 99% मालूम पड़ जाएगा कि यार मैं कहाँ खड़ा हूँ। उसका साइकोमेट्रिक टेस्ट हुआ तो उसको खुद ने एक्सेप्ट करा कि मेरी तो मैथ्स अच्छी है, तो वो इंजीनियरिंग में गई। आज IIT कॉलेज में सेकंड ईयर में वो भी 90% ऊपर लेके आ रही है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। ये ऐसा नहीं है कि आप तो 10वीं क्लास से भी, मान लो किसी आपके छोटे भाई की 10वीं क्लास से ही आप, या जो माँ बाप 12वीं तक कोई गया बच्चा ने बोला मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, पता लगा वो जैसे जैसे अपने मध्यम वर्गीय परिवार पेट काट के उनको पढ़ाया, वो 5,000 की नौकरी भी नहीं पाता है। सबसे जरूरी है उनका मूल्यांकन, साइकोमेट्रिक टेस्ट कराइए उनका, उससे मालूम पड़ जाएगा कि 12वीं के बाद ही पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। तो वही स्टॉप करके उसको काम धंधे के दुकान पर लगा दीजिए, इसका कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कोई जो जिनके पास चैलेंज रहता है वो भी कमा के चल जाते हैं।